गांव में कड़कती धूप में एक गरीब आदमी अपने घर का कर्ज उतारने के लिए कड़ी धूप में भी मेहनत करता था। वो ठेले पर चिकन बेचता था और साथ ही ठंडा पानी वाला मटका रखा था। एक दिन की बात है जब कड़कती धूप में दो लोग उसके ठेले पर आते हैं। अरे आओ भैया आओ, इस गर्मी में हमारे चिकन का मजा उठाओ। चिकन खाओ फिर ठंडा ठंडा पानी पियो, जिससे मेरा चिकन का धंधा भी चलेगा। क्या बात है राजकुमार भैया, बातें तो बड़ी मीठी मीठी करते हो, इतनी गर्मी में भी काम करते हो। क्या करूं भैया, घर का कर्ज सर पर है, पैसे चुकाने हैं, वरना सेठ हमारा घर हड़प लेगा, इसलिए इस गर्मी में भी काम करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, फिर हमें बताओ कि तुम्हारा ये चिकन कितने रुपए प्लेट है? चिकन तो 80 रुपए प्लेट है और पानी तो तुम्हें पता ही है, पानी फ्री नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, तो हमें पहले 2 गिलास पानी दे दो, फिर हम बताते हैं। तभी वे दोनों मटके का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। ओ भैया, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? चिकन नहीं खाओगे क्या, या यहाँ सिर्फ पानी पीने आए थे? सुनो भैया, एक बार पीछे तो मुड़ो। वे दोनों बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं और राजकुमार भी गर्मी में खड़ा खड़ा तप रहा होता है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है। भैया, 1 लोटा ठंडा ठंडा पानी दे दो, तुम्हारे मटके का पानी इतनी गर्मी में ही हमारा इलाज करेगा। तभी राजकुमार उस आदमी को मटके का पानी दे देता है और वो आदमी पानी पीकर जाने लगता है। क्या भैया, आप भी कहाँ जा रहे हो? आज जो भी आ रहा है वो सिर्फ मटके का पानी पी रहा है और चला जा रहा है। भला मेरे चिकन में ऐसा क्या है? मेरे दोस्त, तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो। दिक्कत तुम्हारे चिकन में नहीं है, दिक्कत तुम्हारे ठेले में है। तुमने इतनी कड़क धूप में ठेला लगाया है, भला कौन धूप में खड़ा होकर खाएगा? और तुम्हें तो पता ही है कि इतनी गर्मी में पानी की कितनी जरूरत होती है। इसीलिए लोग सिर्फ तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हारा पानी पीना चाहते हैं और कुछ नहीं। लोग तो उल्टा ढाबे पर जा रहे हैं जहाँ 150 रुपए प्लेट मटन बिक रहा है, फिर भी गाँव के लोग वहीं खा रहे हैं क्योंकि वहाँ कूलर लगा हुआ है। अच्छा, मतलब गांव वालों को अब खाना खाने के लिए ठंडी जगह चाहिए, तभी मैं सोचूं लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। पर मैं तो गरीब हूँ, मैं तो एक ढाबा कहीं से ला ही नहीं सकता। तभी राजकुमार उदास हो जाता है कि अब उसे गर्मी से ही नहीं बल्कि उसके घर की हालत भी खराब होने वाली है, क्योंकि राजकुमार का धंधा नहीं चल रहा था। दूसरी तरफ लल्लन सेठ का ढाबा खूब अच्छे से चल रहा था। लोग कूलर में बैठकर खाना खाने का आनंद उठा रहे थे। भले ही महंगा हो, फिर भी लोग खा रहे थे। उसी समय एक आदमी ढाबे के अंदर सिर्फ यूं ही खड़ा था और कूलर की हवा ले रहा था। तभी सेठ उससे कहता है, ओ भैया, उधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इधर आओ जरा। मेरे ढाबे पे खड़े होने की तुम्हें परमिशन किसने दी? क्या हुआ लल्लन सेठ, इतनी तेज आवाज देकर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं तो बस कूलर की हवा ले रहा था। यहाँ पर कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, यहाँ पर हवा खाने के भी पैसे लगते हैं, समझे? 1 रुपए की भी चीज यहाँ फ्री नहीं है। अगर कुछ खाओगे तभी हवा खाने मिलेगी, वरना यहाँ से चलते बनो। क्या सेठ, ऐसा क्या कह रहे हो तुम तो एकदम कुत्ते जैसी हो, हमेशा पैसे को देखकर ही हिलते हो। थोड़ा सा हवा क्या खा लिया, मेरा सर खाने बैठ गए तुम। सुन रहे, इस आजमगढ़ की धूप में पसीना मुफ्त में निकलता है, मेरी दुकान की ठंडी हवा नहीं। यहाँ हवा की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर कुछ खाने के पैसे नहीं हैं तो अपनी एक गरीबी वाली शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जा, वरना इतना मारूंगा कि दोबारा मेरे सामने बोलने लायक नहीं बचेगा। तुम्हारा बात करने का तरीका ऐसा है कि मैं तुम्हारे ढाबे में दोबारा मुड़कर भी ना आऊँ। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और राजकुमार भी गर्मी की वजह से थक हार कर अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आज आपका धंधा अच्छे से हुआ कि नहीं? आपको पता है ना, घर का कर्ज भी देना है। हाँ मुझे पता है, और इसीलिए तो मैं इतनी गर्मी में भी मन लगाकर काम कर रहा हूँ। लेकिन धूप की वजह से लोग मेरे यहाँ खाना नहीं चाहते, सब लोग ढाबे पर ही जाकर खाना पसंद कर रहे हैं। आप एक काम करो, अभी इसके बारे में इतना सोचो मत, क्योंकि अभी हमारे पास सोचने के लिए एक और दिक्कत है। गर्मी इतनी है कि सारी सब्जियां खराब हो रही हैं। अब आपको एक फ्रिज लेना ही पड़ेगा। क्या कह रही हो तुम? एक फ्रिज तो कम से कम 10,000 का आएगा। मैं इतना महंगा फ्रिज कैसे ले पाऊंगा? हम तो बहुत ही गरीब हैं और कर्ज में पहले से डूबे हुए हैं। मुझे पता है हम कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन मैं तो बस आपको वही कह रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है। अगर सारी ताज़ी सब्जियाँ एक एक दिन में ख़राब हो जाएंगी तो हम खाएंगे क्या? वैसे ही धंधा ख़राब चल रहा है।